बैटलग्राउंड प्रतियोगिता द्वारा छात्र को एक्टिव बनाने के लिए हर साल डीवाई पाटिल एमबीए कॉलेज द्वारा सक्षम किया जाता है। आत्मविश्वास, टीम बिल्डिंग, फिटनेस बढ़ाने का काम कॉलेज द्वारा छात्र में निर्माण किया जाता है। बैटलग्राउंड पिछले 10 से 12 साल से आयोजित किए जाता है। हर साल 700 से 800 छात्र इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर खुद को डेवलप करने का कार्य करते हैं। इस प्रतियोगिता में हर शाखा के छात्र एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। बैटलग्राउंड इंट्रा स्पोर्ट इवेंट है जिसमें कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, चेस, टेबल टेनिस जैसे कई खेल समाविष्ट हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हर साल छात्र में एकजुटता देखने को मिलती है। बैटलग्राउंड स्पर्धा का अरेंजमेंट डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा किया गया। इस वक्त डायरेक्टर डॉक्टर आर गोपाल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सुनील सुरते द्वारा इस प्रतियोगिता की अधिक जानकारी दी गई। बैटल ग्राउंड जो इवेंट है हमारा, वो हम 12 साल से कर रहा है और ये एक्चुअली स्पोर्ट्स इवेंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स कॉम्पीट कर रहे हैं अलग बच्चों से। तो बीबीए बच्चे, बीबीए 1, 2, 3 ऐसे है, हमारे ABCD बच्चे हैं, तो उनके साथ कम्पीट करेंगे। MBA बच्चे BBA के साथ कम्पीट करेंगे, BBA बच्चे MBA के साथ कम्पीट करेंगे, ऐसे ही होता है। और ये इंट्रा स्पोर्ट्स इवेंट है हमारा, जहाँ पे ट्रॉफीज और प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या स्पोर्ट्स है, इसमें कबड्डी है, फिर क्रिकेट है, बॉक्स क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, चेस है, टेबल टेनिस है और बहुत से ऐसे गेम्स है जहाँ बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें बच्चों के साथ नॉट ओनली प्लेयर्स का उनके ग्रुप जैसा बन जाता है, जहाँ पे वो लोग देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और नेगोशिएशन भी होता है। उसमें पूरी उनके मेंटल और फिजिकल दोनों डेवलप हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग क्या होता है कि सपोजिंग समझ लो कि BBA के बच्चे आए हैं वहाँ पे, BBA के बच्चे खेल रहे हैं, तो BBA का पूरा क्लास वहाँ पे आके बच्चों को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो मैच हुई, वहाँ पे 1.5 लाख का बच्चे थे वहाँ पे, 1,50,000 के स्पेक्टेटर्स थे वहाँ पे, और सब लोगों ने इंडिया को सपोर्ट किया, चिल्लाया वगैरह, सपोर्टिंग किया, चीयरिंग किया। दो हार गए बट उसमें हारने पे भी हमारा जीत ही हुआ। तो ये जो फीलिंग है, हार सिर्फ जीतना ही नहीं है, उसके हारने को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सब ये स्पोर्ट्स की वजह से आ जाता है। यही है वजह हमारे स्टूडेंट्स को हम स्पोर्ट्स सिखाते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई प्लस स्पोर्ट्स, जहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों एक्टिव हो जाता है। इसी वजह से हमने बैटल ग्राउंड 10-12 साल से हमारा ये बैटल ग्राउंड चालू है। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम डॉक्टर सुनील सुरते, एडमिनिस्ट्रेशन हेड, DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, बेलापुर कैंपस। सो ये जो बैटल ग्राउंड जिसको बोलते हैं, स्पोर्ट्स का एक नाम हमने दिया है, जिसमें स्पोर्ट्स हम लोग बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं। तो ये ज़रिया है बच्चों को स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, और साथ में पढ़ाई के साथ आप स्पोर्ट्स में भी अपना अच्छा एक अगर एक्टिवनेस कैसा दिखा सकते हो, एक दिखाने का ज़रिया है। सो क्या होता है, निजी ज़िंदगी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का। इस सबसे बड़ा महत्व इसमें ऐसा जाना जाएगा कि इसका मेंटली हेल्थ और फिजिकली फिटनेस बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसके ज़रिए पा सकते हैं। और उसके बाद जो हम लोग देखते हैं, एक टीम बिल्डिंग, लीडरशिप का एक लेसन इसमें से मिल सकता है बच्चों को। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और देखो, गेम अगर कोई भी खेलते हैं बच्चे लोग, उसमें क्या होता है, हार या जीत, मतलब विनिंग और लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। तो अगर इनके हम लोग हार भी जाते हैं तो हार को भी कैसे स्वीकार करना चाहिए, वो भी हमें सीखने के लिए मिलता है। अगर हारते भी तो किस वजह से हम हारे हैं और कहाँ हमें इम्प्रूव होने की ज़रूरत है,
जो गलती हमने लास्ट वाले गेम में की थी, एक गेम में नहीं हो, इसको एक सुधार करने की हमें एक यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर जीतते भी तो उसके बाद कंटिन्यूस जीतने के लिए हमें और क्या परिश्रम करने चाहिए और उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी चाहिए, इसके ऊपर हमें कंटिन्यूस फोकस करना पड़ता है। सो दोनों तरफ से ये स्पोर्ट जो है हमें मदद करता है। सो इसके लिए स्पोर्ट्स क्या बोलते हैं, एक अविभाज्य अंग हमारे जीवन का माना जाता है। इसके ज़रिए हम लोग पाते हैं कि कभी कभी बच्चों स्कूल में, कॉलेजेस में एक फिटनेस का ज़रिया कैसा मिल सकता है। एक तो स्पोर्ट एक पार्ट हो गया। इसके अलावा निजी ज़िंदगी में हम बहुत सारी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। एक वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग हो सकती है, जिम हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है। ये बहुत सारी चीज़ें हमने हर किसी ने करना बहुत ज़रूरी है, एक फिज़िकल फिटनेस के लिए और मेंटली हेल्थ के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग रोज़ के अपने जीवन में पा सकते हैं। और ये बैटल ग्राउंड जो हमने क्रिएट कम से कम 10-12 साल से हम लोग ये कंटिन्यू हर साल हम लोग के बच्चों के ज़रिए करवाते हैं और उनको ये प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट कर देते हैं। और इसमें करीब करीब देखोगे तो अभी इस वक्त हमारे कैंपस में 1200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स है, BBA और MBA के। सो मोर देन 600-700 स्टूडेंट्स इस गेम्स में इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक अच्छी तरह से कुछ ट्रॉफीज़ वगैरह विन करते हैं। ट्रॉफी विन करने का तो एक छोटा सा माध्यम हो गया है, लेकिन इसके ज़रिए हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि आप लोग स्पोर्ट्स में कैसा एक्टिव पार्ट ले सकते हैं, अपने आप को कैसा फिट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं। और जो हमने अभी डिस्कस किए बहुत सारे मैनेजमेंट टेक्निक्स भी इसमें डेवलप कर सकते हैं बच्चे लोग। और ये सब टेक्निक पाने के बाद खेल के ज़रिए अपने आप को एक फिटनेस पा सकते हैं। और दूसरी चीज़, एक खेल तो एक पार्ट हो गया, उसके बाद अपनी पूरी ज़िंदगी में ये सारे टेक्निक्स, ये सारे लेसन्स अपने जीवन में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की अच्छी तरह से सुधार ला सकते हैं। ये तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा मीडिया 9 को। वो हर बार हमारे कॉलेज कैंपस में आते हैं और हमारे बच्चों के जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देते हैं, हमारे बाइट्स लेकर के, न्यूज़ लेकर के और बच्चों को जो मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।